अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ मज़ेदार पूड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बरसाती पूड़े भी कहते हैं और इसे गुड़ वाले पूड़े भी कहा जाता है। हर जगह डिफरेंट नेम है। तो यहाँ पर हम बरसाती पूड़े रेडी कर रहे हैं जो कि गुड़ से रेडी होते हैं। बहुत ही आसान और इतने सॉफ्ट रेडी होंगे ना कि खाएंगे और घुल जाएंगे मुंह में। बस इस तरह से ये रेडी होने चाहिए। तो चलिए आसान सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पूरे रेडी करने के लिए 1.5 कप हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। इसको अब हमें मेल्ट करना है, तो हम इसे एक पैन में ऐड कर लेंगे और इसमें हम अब पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर हम 2 कप ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए स्टोव पे रखेंगे ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस एक ही बॉयल इसमें आएगा और ये गुड़ जो है इसमें हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ है और गुड़ भी इसमें हल हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है क्योंकि हमें इसमें आटा ऐड करना है, तो इससे पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 कप आटा इसमें एक बाउल में ऐड कर देना है। 2 कप ही हमने पानी का यूज़ किया था और उसी कप का इस्तेमाल करते हुए हमने 2 कप इसमें आटा ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ सौंफ इसमें ऐड कर देंगे, ये बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर गुड़ का जो पानी था वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो आटा इस्तेमाल किया है वो गंदम का आटा है। आप इसकी जगह चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गंदम का आटा बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, तो आप भी इसे गंदम के आटे में ही रेडी करें। अब यहाँ पे हमने हैंड विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। बिल्कुल एक स्मूथ प्लेन सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो जाए। अब यहाँ पर नए आने वालों को हम खुशामदीद करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हमने मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। 2 कप पानी था, 2 कप हमने यहाँ पर गंदम का आटा ऐड किया है और 1.5 कप हमने गुड़ का ऐड किया है। तो बस इसके बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। इसको अब हम स्टे नहीं देंगे, फ़ौरन से हम पूड़े रेडी कर सकते हैं। अब एक कप की मदद से हम इसे पैन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हम पैन पे ऑयल घी जो है वो लगा देंगे। यहाँ पर हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पैन पे देसी घी लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर बैटर जो है पूड़े का वो हम इस पर ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप किसी भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्पैचुला को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे फैलाते हुए पूड़ों को हम इस तरह से फैला लेंगे। इसको हम मोटा बिल्कुल भी रेडी नहीं करेंगे, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो बारीक बारीक होंगे, जल्दी से भी रेडी हो जाते हैं और खाने में यही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। अब यहाँ पर जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम है, इसको हम बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं रेडी करेंगे। अब इसके साइड पर इस तरह से हम घी लगा देंगे। अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। ऊपर वाली साइड जो है वो जो इसका बैटर था वो स्टिकी नहीं रहा, वो कुक हो चुका है। बस इसी पॉइंट पर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे एक साइड से कुक करेंगे, उसके बाद इसको फिर से हम फ्लिप करेंगे और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट तक थोड़ा ज़्यादा हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही करेंगे क्योंकि इन्हें जितना पकाया जाएगा ना ये हार्ड हो जाएंगे। तो बस इसका इतना ध्यान रहे कि ये सॉफ्ट ही रहने चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। अगर इसे बहुत ज़्यादा कुक कर दिया जाए तो ये हार्ड हो जाता है और खाने में ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, आपके दांत में दर्द हो जाएगा। तो बस इसको सॉफ्ट ही रहना चाहिए, ज़्यादा आप ये ना देखें कि ये ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इससे आप खा नहीं सकेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए 2 से 3 मिनट तक आप इसको टोटली रेडी करेंगे दोनों साइड से। तो बस इस तरह से इसको एक साइड से भी लाइट लाइट सा ब्राउन होना चाहिए और ये देखिए इस तरह से ही दूसरी साइड से भी इसको होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस अब इसे हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे।
अब फिर से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और पैन पे ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह से फैला देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट ही रहे, ज़्यादा नहीं हम इसे पकाएंगे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके यहाँ, आपके इलाके में इसे किस नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए जब तक कि ये बरसाती पूड़े रेडी हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे पूड़े बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं और देखिए ये किस कदर सॉफ्ट है। बस इस तरह से ये सॉफ्ट होने चाहिए। आप इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी पूड़ों को रेडी कर लेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त से बहुत ही सॉफ्ट से जो पूड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में रेडी किए जाते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और जिस तरह से मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए ही ट्राई कीजिएगा, तभी आपके पूड़े जो हैं वो इसी तरह से सॉफ्ट और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। तो बस जल्दी से रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।